साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से अपील करी है कि अगले 1 साल तक वो सोना कम से कम खरीदें। अगर उन्होंने कहीं विदेश में यात्रा करने का प्लान बनाया हुआ है तो उसको 1 साल तक रोक दें। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम करें और गैर जरूरी कार्यों के लिए बाहर ना निकलें। अपने पर्सनल व्हीकल्स का उपयोग है वो कम से कम करें और अगर आपको बाहर निकलना है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा उन्होंने ये भी अपील करी है कि आप खाद्यान्न तेलों का प्रयोग कम से कम कीजिए और केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी उपयोग कम से कम कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जो वेस्ट एशिया में युद्ध के हालात बने हुए हैं, जिसमें एक तरफ अमेरिका और इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान है, उसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है, इंटरनेशनल शिपिंग बुरी तरीके से प्रभावित हो गई है। उनका यह कहना है कि अभी हमें अपने फॉरेन रिजर्व्स को बचा के रखने की जरूरत है और यदि सभी देशवासी इस अपील का पालन करेंगे तो वो भी एक तरीके की देशभक्ति होगी। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने यह अपील क्यों करी है और क्या ऐसी अपीलों का पालन करना संभव है। देखिए, भारत जो देश है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था के अंदर गोल्ड और क्रूड ऑयल बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। हमारे यहाँ पे गोल्ड और क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो ना के बराबर है और जो ये बाहर से ऐसी कमोडिटीज का जो इंपोर्ट किया जाता है उसकी जो पेमेंट होती है वो पेमेंट ज्यादातर डॉलर में ही होती है। इसीलिए फॉरेन रिजर्व के अंदर बड़ी मात्रा में डॉलर को रखना बहुत जरूरी है। कुछ केसेस में जैसे हम रूस से अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसकी जो पेमेंट हम करते हैं वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की करेंसी दिरहम में कर देते हैं, क्योंकि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने रूस के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो पिछले साल लगभग 721 टन गोल्ड भारत में इंपोर्ट किया गया, जिसके ऊपर 6.77 लाख करोड़ रुपया खर्चा आया, यानी लगभग 71.48 बिलियन डॉलर का खर्चा आया। अगर मैं क्रूड ऑयल के इंपोर्ट की बात करूं तो पिछले साल लगभग 134 से लेकर 174 बिलियन डॉलर का खर्चा आया क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करने में। यानी जो ये दोनों कमोडिटी हैं इनका बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किया जाता है और उसके ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में कई बिलियन, हमें लगभग 250 बिलियन के आसपास 250 बिलियन डॉलर खर्च करने पड़ते हैं अपने फॉरेन रिजर्व में से। इसलिए प्रधानमंत्री जी का यह कहना है कि भाई इनका इंपोर्ट तभी कम हो पाएगा जब हम इनकी कंजम्पशन कम करेंगे। जब इनकी कंजम्पशन कम होगी तो उसके बाद इंपोर्ट कम हो जाएगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा तो हमारा फॉरेन रिजर्व बच जाएगा। अगर हम अपने देश के फॉरेन रिजर्व की बात करें तो अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो हमारे यहाँ पे फॉरेन रिजर्व है वो 691.11 बिलियन डॉलर है और अभी हमारे देश के पास, हमारे देश की संस्था आरबीआई के पास लगभग 880 मीट्रिक टन सोने का भंडार है। तो इसीलिए सरकार का ये कहना है, प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि भाई ऐसे हालात में जब हालात बड़े चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड बुरे तरीके से प्रभावित हो रखा है, उस समय हम ऐसी चीजों का उपयोग कम कर दें जिनको बाहर से मंगवाने पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है, बहुत बड़ी मात्रा में हमारा फॉरेन रिजर्व खर्च किया जाता है। और अब अभी जिस तरीके के हालात बने हुए हैं पूरी दुनिया में, जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल हलचल हो रखी है, उस वजह से बहुत सारे देशों के जो सेंट्रल बैंक है वो अन्य चीजों में ट्रेड करने की बजाय कमोडिटीज को अधिक से अधिक खरीद रहे हैं, वो गोल्ड को अधिक से अधिक खरीद रहे हैं। क्योंकि जब ऐसे जियोपॉलिटिकल हलचल होती है, हालात बड़े तनावपूर्ण बन जाते हैं, तो गोल्ड को एक सेफ कमोडिटी माना जाता है ट्रेडिंग के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा जो सेंट्रल बैंक है देशों के वो गोल्ड को स्टोर कर रहे हैं। उसकी वजह से भी गोल्ड की कीमत बढ़ गई है, क्योंकि जब ज्यादा खरीदार आ गए तो गोल्ड की डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो उसकी कीमत बढ़ गई है। अब हम इस बात को समझते हैं कि भाई जो प्रधानमंत्री जी ने ये अपील करी है, क्या इन अपीलों को पालन करना संभव है। उन्होंने कहा कि भाई हम खाद्यान्न तेलों का उपयोग कम कर दें। बहुत अच्छी बात है। अगर 2020-21 का किसान आंदोलन हो या 2024-25 का किसान आंदोलन हो, जब भी सरकार के साथ हमारी मीटिंग हुई तो हमने सरकार से कहा कि भाई आप ये जो बाहर से पाम ऑयल, एडिबल ऑयल मंगवाने पे इतना भारी भरकम खर्च करते हैं, आप इसको बंद कर दीजिए और जो पैसा आप बाहर से एडिबल ऑयल मंगवाने में खर्च करते हैं, इस पैसे को अपने किसानों को दे दीजिए और किसानों के लिए एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बना दीजिए। हमारे यहाँ के लोगों को पैसा मिलेगा और बाहर से चीजें इंपोर्ट करने पे अपना फॉरेन रिजर्व हमें खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उन दोनों आंदोलनों के दौरान सरकार के मंत्रियों पे कोई असर नहीं पड़ा, उनके कान पे कोई जू नहीं रेंगी। हमने सरकार को उदाहरण भी दिए बार बार कि देखिए हर साल लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का खर्चा किया जाता है एडिबल ऑयल बाहर से मंगवाने में। वहीं दूसरी तरफ यदि हम अपने सरसों के किसानों को बढ़ावा दें, सूरजमुखी के किसानों को बढ़ावा दें, खाद्यान्न तेल की अन्य फसलों के किसानों को बढ़ावा दें, तो बहुत आसानी से हम यहाँ पे ही प्रोडक्शन अपना कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे 2020-21 में जब कोविड आया, उस समय बाहर से पाम ऑयल का इंपोर्ट कम हो गया या बंद हो गया, उस वजह से सरसों के दाम एमएसपी से ऊपर चले गए। सरसों के दाम एमएसपी से ऊपर चले गए तो अगले साल स्वयं किसानों ने सरसों का एरिया ऑफ कल्टीवेशन बढ़ा दिया। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो लगभग 1,19,000 हेक्टेयर सरसों का रकबा बढ़ गया। राजस्थान की बात करूं तो 2,32,000 हेक्टेयर सरसों का रकबा बढ़ गया। अगर पंजाब की बात करूं तो लगभग 30,000 हेक्टेयर सरसों का रकबा बढ़ गया।
लेकिन 1-2 साल बाद पाम ऑयल का बहुत ज्यादा इंपोर्ट फिर शुरू कर दिया गया, उससे सरसों के दाम नीचे चले गए और देश खाद्यान्न तेल में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने की बजाय उससे पीछे होता चला गया। अगर अभी रिसेंटली भी बात करें, जैसे ये वेस्ट एशिया में युद्ध शुरू हुआ, उसकी वजह से फरवरी के मुकाबले मार्च में पाम ऑयल का इंपोर्ट लगभग 1,70,000 टन कम हो गया। तो फरवरी में मार्केट के अंदर जो सरसों एमएसपी से 400-500 रुपए नीचे बिक रही थी, वो इंपोर्ट कम होते ही एमएसपी से 200-300 रुपए ऊपर चली गई। तो हमने बार बार सरकार को यह कहा, सरकार के मंत्रियों को यह कहा, पत्र लिख के कहा, मीटिंगों में कहा, आंदोलन के दौरान कहा कि आप ये जो बाहर से एडिबल ऑयल जो मंगवाते हैं, आप इस पे निर्भरता खत्म कीजिए और अपने यहाँ पे किसानों को बढ़ावा दीजिए। अपने उसको बढ़ावा देने के लिए सबसे आसान तरीका और सबसे कारगर तरीका यह है कि यहाँ पे सरसों के, सूरजमुखी के, अन्य खाद्यान्न तेल की फसलों की खेती करने वाले किसानों को एमएसपी की गारंटी दे दी जाए। अब अगर सरकार ये अचानक से कहेगी कि भाई आप एडिबल ऑयल का इंपोर्ट कम कर दीजिए, उसका आप इस्तेमाल कम कर दीजिए, वो एकदम से नहीं होना। वो एक प्रोसेस है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत भारत सरकार को प्रोसेस अपनानी पड़ेगी और जब वो नीतियां अपनाई जाएंगी तो उसके बाद ही ये संभव हो पाएगा। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि लॉन्ग टर्म में भारत सरकार को जरूर प्रयास करना चाहिए कि हम एडिबल ऑयल जो इंपोर्ट करते हैं उसको धीरे धीरे कम करते जाएं और धीरे धीरे बिल्कुल जीरो पे ले आएं। और वो तभी संभव है जब हम अपने यहाँ के किसानों के लिए एमएसपी पे खरीद की गारंटी या कानून बनाएंगे। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम कर दीजिए। देखिए, जो खेती करते हैं उन सबको पता है कि जमीन भी आदी हो जाती है। यदि आप एकदम से केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग बंद कर देंगे या बहुत कम कर देंगे तो जो प्रोडक्शन होगा फसल का वो बुरे तरीके से प्रभावित हो जाएगा और ऐसी स्थिति में हमारी खाद्यान्न जो सुरक्षा है वो भी खतरे में आ जाएगी। जब हम केमिकल फर्टिलाइजर से नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाते हैं तो पहले 2-3 साल जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल कम हो जाता है, वो प्रभावित हो जाता है। तो ऐसे हालात में किसान सर्वाइव कैसे कर पाएगा, ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसीलिए अगर सरकार ये सोच रही है कि प्रधानमंत्री जी अपील करेंगे और एकदम से केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम हो जाएगा तो वो संभव नहीं है। ये भी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। जब 2-3 साल तक प्रोडक्शन कम जाए, जब किसान केमिकल से नेचुरल खेती की तरफ जाए और उन 2-3 सालों में प्रोडक्शन कम जाए तो उस समय भारत सरकार को, स्टेट गवर्नमेंटों को किसानों की प्रति एकड़ आर्थिक मदद करनी चाहिए। उसके लिए भी एक प्लानिंग बनाई जानी चाहिए। ये भी तभी संभव है। इसके अलावा लोगों के मन में यह भी सवाल है कि भाई अगर हम पेट्रोल और डीजल की बात करें तो इन पे जो एक फाइनल कंज्यूमर कीमत पे करता है उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स के तौर पे जाता है। एक रिपोर्ट ये कह रही है कि पेट्रोल की जो फाइनल कीमत एक कंज्यूमर पे करता है उसमें से 45 से 50% तो टैक्स होता है। अगर डीजल की बात करें तो डीजल की भी यही स्थिति है, जो एक फाइनल कीमत एक कंज्यूमर पे करता है उसमें से 45 से 50% तो टैक्स होता है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, स्टेट की एक्साइज ड्यूटी लगती है, फिर वैल्यू एडिड टैक्स लगता है, उसके अलावा सेल्स टैक्स लगता है। तो लोगों का ये कहना है कि जो ये क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ी है इसका सारे का सारा प्रभाव एक उपभोक्ता पे डालने की बजाय सरकार अपना टैक्स कम कर दे, थोड़ा सा सरकार अपनी टैक्स कलेक्शन कम कर ले थोड़ी सी। और लोगों के मन में यह भी सवाल है कि अभी बहुत लंबे समय तक रूस से हमारे देश की रिफाइनरीज ने सस्ते में क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है, लेकिन उस समय तो किसी रिफाइनरी ने यह नहीं कहा, उस समय तो सरकार ने यह नहीं कहा कि भाई हमें बहुत सस्ते में क्रूड ऑयल मिल रहा है इसलिए हम पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी कम कर रहे हैं ताकि उपभोक्ताओं को, आम जनता को भी फायदा हो जाए। उस समय तो ऐसा किसी ने नहीं कहा। उस समय तो ऑयल रिफाइनरीज ने बहुत भारी भरकम कमाई करी, उन्होंने अपनी जेबें भर ली, उन्होंने अपनी तिजोरी भर दी। और अब ये कि इंटरनेशनल लेवल पे एक ये कन्फ्लिक्ट का माहौल बना हुआ है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए, तो ऑयल रिफाइनरीज ये प्रयास कर रही हैं कि वो सारे का सारा भार आम जनता पे डाल दिया जाए। तो ये तो दोहरा मापदंड हो गया, ये तो दोहरे रवैया हो गया, ये आम लोगों के मन में सवाल है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हमारे देश में 4-5 राज्यों में चुनाव हुए। केरल में चुनाव थे, असम में चुनाव थे, पौंडीचेरी में चुनाव थे, पश्चिम बंगाल में चुनाव थे, ऐसे ही 4-5 राज्यों में हमारे यहाँ पे चुनाव हुए। उन चुनावों के दौरान तमाम राजनेताओं ने, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उन्होंने प्रचार के दौरान खूब खर्चा किया। हजारों लाखों गाड़ियां उन प्रचारों के दौरान चली। प्रधानमंत्री जी के भी बड़े बड़े रोड शो हुए। और अभी जब मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली उस समय भी 20-21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को वहां पे न्योता दिया गया। वो भी चार्टर्ड प्लेन में गए होंगे, हेलीकॉप्टर में गए होंगे, तो उसमें भी भारी भरकम खर्चा आया होगा। आज हमारे यहाँ पे पूरे देश के अंदर हजारों एमएलए और एमपीज हैं, वो भी रोजाना जब चलते हैं तो 5-7 गाड़ी अपने साथ लेके चलते हैं। पुलिस की पायलट गाड़ी चलती है, उनके वर्कर्स की गाड़ी चलती है। तो आम लोगों के मन में सवाल है कि ये पहले पॉलिटिशियन इस तरीके का खर्चा कम क्यों नहीं करते? ये जो रोजाना लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं अपना ट्रांसपोर्टेशन पे, प्रचार करने पे और चीजों पे, तो पहले राजनेता ये खर्चा कम करें। वो अपने साथ सिर्फ एक ही गाड़ी लेके चले, 5-7 गाड़ी लेके चलने की क्या जरूरत है? एक एमएलए 5-7 गाड़ी लेके चलता है तो उसकी आवश्यकता क्या है?
हमारे अनुसार तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो अकेला जाए, जो उसको काम करना है, जनता की जो सेवा करनी है वो करे। एक एमपी को क्या जरूरत था 8-10 गाड़ी अपने साथ लेके चलने की? क्या जरूरत थी? अभी बंगाल के दौरान जब वहां के मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली तो 21-22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को वहां न्योता दिया गया, वो स्पेशल जहाज में बैठ के गए, तो उसमें हजारों लाखों लीटर तेल खर्च हुआ होगा। तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह क्यों नहीं कहा कि भाई अभी समय की नजाकत ये कह रही है कि भाई हमें जो इन चीजों का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है वो भी कम करना है, तो इसलिए आप तेल का खर्चा कम से कम करें। उस समय तो नहीं कहा गया, सारा भार है अब की बार भी जनता के ऊपर डाल दिया गया। तो इसीलिए जो है प्रधानमंत्री जी ने जो अपील करी है, इनका सबका पालन होना बहुत मुश्किल है। इन चीजों का पालन तभी हो सकता है जब भारत सरकार एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए, जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी सुने, उनसे चर्चा करे, तब जाके ये संभव हो सकता है। अदरवाइज अचानक से ऐसे कोई ऐलान कर दिया जाएगा, कोई अपील कर दी जाएगी, उससे कुछ नहीं होना, आर्थिक तौर पे सिर्फ हड़बड़ी मचेगी। जैसे ये प्रधानमंत्री जी ने ये अपील करी है, उसके बाद शेयर मार्केट के अंदर लगभग 4 ट्रिलियन रुपीस हैं, वो बिल्कुल वाइप आउट हो गए हैं इन्वेस्टर्स के, वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। तो बेवजह की इससे हड़बड़ी मचेगी। ऐसी अपीलों से एकदम से कोई उनका कोई पालन कर ले देश की जनता, वो बहुत मुश्किल है। तो आज आपने हमारी इस वीडियो को सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।